गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब देश बटा तब आपके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान ना जाकर के भारत में रह गए। इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आज हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमारी क्या स्थिति होती। हम कान पकड़ते हैं और उसी वक्त में अल्लाह से दुआ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। हज पे भी बोलते हैं बड़ा इज्जत से, अरे ये तो हिंदुस्तानी है, अरे अरे आओ आप आओ, और पाकिस्तानी को कहते हैं चल भाग यहाँ से, तो चोर है। इस तरीके से होता है? हाँ हाँ, ऐसा होता है, हकीकत बता रहा हूँ आप। देखिए जामा मस्जिद है, इसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। हम आज भी दुआ करेंगे, आज भी दुआ करेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र हो। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। भारत में है दम, चांद पर है हम। बहुत बड़ा इतिहास जो है वो भारत ने रचा। तो इस मकसद में मैं आई हूँ जामा मस्जिद के ठीक नीचे। आप देखेंगे यहाँ पे लोग मुझे मिले। मैं इन लोगों से गुफ्तगू करना चाहती हूँ, बातचीत करना चाहती हूँ कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं जब भारत ने इतिहास रचा है। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो चांद पर पहुँचा है, उसमें भारत भी एक है। और सिर्फ एक भारत इकलौता ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। आज हर भारतीय के लिए गौरवशाली मूवमेंट है। हर भारतीय इस गर्व के साथ कह सकता है कि मैं एक भारतीय हूं और मैं भारत का रहने वाला हूं, चाहे वो विदेश में बैठा हो चाहे वो देश में हो। मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूं और मैं आपको सीधा जो जामा मस्जिद के नीचे जहां पे पब्लिक खड़ी है, मैं इनसे आपको जुड़ाने का प्रयास करती हूं। सबसे पहले मैं महिलाओं से शुरू करूँगी। आपका नाम? मैं समीना रज़ा, निगम प्रत्याशी कुरैश नगर। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते। सबसे पहले तो अपने साइंटिस्टों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। एक हिंदुस्तान क्या, पूरा मुस्लिम समाज क्या, सब एक हमने कल इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन की है। अच्छा। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा खूब धूम मचाई आप? खूब धूम मची है, खूब मिठाई। उससे पहले हमने दुआएं भी की मदरसे में, हमारे यहाँ सबने। अच्छा जी, दुआएं भी हुई और बहुत ज़्यादा। बच्चों को क्या बता? आप शादीशुदा? हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चे हैं? हाँ जी। क्या बताया बच्चों को? क्या बताया? बच्चों को यही बताया कि देखिए ये हमारा भारत है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। जी। थोड़ा थोड़ा मैं सबसे लूंगी, फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत दिलचस्प सवाल पर भी आएंगे। आपका नाम क्या है? नाजिया मिर्ज़ा। नाजिया जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। क्या किया? जैसे ही आपने टीवी पर ये टेलीकास्ट देखा, क्या पहला सबसे पहला एक्शन आपका क्या? सबसे पहले ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्व हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये खुशी हुई कि हमने ये कामयाबी हासिल करी है। अपने बच्चों को कुछ दिखाने और बताने के लिए हमारे पास है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मतलब बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम कहाँ से कहाँ तक जी पहुँच जी चुके हैं। बिल्कुल। पड़ोसी मुल्कों को क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि होशियार रहें, कमज़ोर नहीं है। अच्छा, बस। चलिए, आपका नाम क्या है? सफ़िया। साफिया। क्या काम करती है? मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता है। ठीक। कैसा महसूस कर रही है? सबसे बहुत- पहले यही सवाल, उसके बहुत अच्छा, बहुत। मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए थे जब मुझे ये खबर मैंने जब देखी लाइव, इसके ऊपर मोबाइल में देखी थी मैंने, तो मुझे उससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आज हम चांद पे पहुँच गए। अब चांद पे जमीन लेने के लिए पैसे वैसे इकट्ठा अभी से शुरू कर दिया है कि नहीं? मोदी जी है ना, वो साथ देंगे तो ज़रूर हो जाएंगे इकट्ठा। मोदी जी हैं, वो साथ देंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आपका नाम? शबाना रहमान। कैसा महसूस? देखिए ये तो बहुत ही गर्व की बात है। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये पूरे देश की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। पूरी दुनिया में ये मोदी जी के नेतृत्व में कहिए, इसरो के जो खोज रही है, और ये दुनिया में एक मैसेज जो विश्व गुरु का जाता है, बोला जाता है, और बहुत ही उसके बहुत मजाक उड़ाए जाते हैं। देखिए ये चीज़ के सामने प्रूफ नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया देखती रह गई और हम साउथ पोल में जा कर के भारत का झंडा लगा करके आ गए। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के सब लोगों के लिए, हमारे नेतृत्व जो कर रहा है उन सब के लिए। अब हम थोड़ा सा पुरुषों से भी बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपको सब हाजी हाजी करके बोल रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपका नाम क्या? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं मुस्तफ़ा जी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पूरा भारतवर्ष बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि कल जो 150 बच्चों ने मदरसे के अंदर जो दुआ की है, चंद्रयान उतरने से पहले ही हम उसमें बैठे हुए थे, दुआ कर आप रहे लोग थे। पहले से दुआ कर रहे हैं? 150 बच्चे मदरसे में? हाँ जी, पहले से, और लाइव चल रहा था कल टीवी पे सब पे, हम वहीं थे। अच्छा। तो हम पहले से ही दुआ कर रहे थे कि हमारे देश का जो अब से 2 बार पहले गया तो वो कामयाब नहीं होता, आपके अल्लाह ने चाहा तो आपके ज़रूर कामयाब होगा और बिल्कुल लैंड करेगा। और जब हमें बहुत खुशी हुई कि जब वो लैंड कर गया और बहुत
खुशी हुई हमें इस बात को लेकर। अच्छा, मैं अब एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। भारत ने इतिहास रचा, मस्त एकदम मून पे जाके लैंड किया, इससे आम नागरिकों का, आप लोगों का क्या फ़ायदा है? आम नागरिकों में हमने रात शाम को घूम के देखा तो लोग पटाखे चला रहे थे और मिठाई बांट रहे थे, और मुस्लिम समाज में तो बहुत ज़्यादा मिठाई बांटी गई हैं। अच्छा, हम तो उधर घूमे हैं क्योंकि मैं मुस्लिम 80% मुस्लिम क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई है। अच्छा। और मोदी जी के नारे लग रहे थे जिधर भी कुछ देखो। साइंटिस्टों का भी नारा लगा दीजिए, मोदी जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन साइंटिस्टों ने जो इतना दिन रात मेहनत की है, मुझे तो लगता है सबसे पहला श्रेय उनको जाना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? जी जी जी, उनको भी जाना चाहिए क्योंकि करने वाले वो हैं। बाकी नेतृत्व जो है ना मोदी जी का चल रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज से पहले कभी हुआ नहीं। तो आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो हमारे हिंदुस्तान का, भारत का गर्व से ऊंचा किया है उन्होंने सर, तो आज पूरे डंका बज रहा है पूरे देश में डंका बज रहा है। तो आप देखिए ना, मोदी जी का हर जगह नाम है और हर पूरे वर्ल्ड। अभी तो थोड़ा सा इसरो का नाम लेना चाहिए, आपको नहीं लगता? इसरो, मैं तो पहले कहा है कि पहले तो वो है, उसके बाद नेतृत्व अच्छा, सफलता आपकी किसका है? मोदी जी का नेतृत्व ना। आप सबसे पहले श्रेय किसको देंगे? सबसे पहला श्रेय? देखो, जो काम को लगाता है, जो करवाने की कोशिश करता है, वो शेयर उसी को जाता है। क्योंकि ये तो सारे पहले भी थे, इसरो पहले भी था, ये नहीं था। 70 साल से था ना, तो 70 साल से तो कभी हुआ नहीं। आज क्यों हुआ? आज मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। तो आज मोदी जी का जो है वो बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चलिए, ये अपनी अपनी सोच होती है लोगों की। अच्छा, हाँ बताइए। जी, ये तो अपनी अपनी सोच है, मगर ये सोच, इसी को सोच को अपनी सोच रखनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में अगर हमारा जो विकास हो रहा है और हमारा डंका बज रहा है, ये मोदी जी की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, बुरा ना एक माने। और एक बाकी आज तीसरी बार भी मोदी जी का आने का 2024 में पूरा का पूरा मतलब ये लैंडिंग से आपने मोदी जी की सॉफ्ट लैंडिंग 2024 में आपने तैयार वो तो नेचुरल है, वो तो होनी है, इसमें कोई कह नहीं सकता। जब देश तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये बताइए कि आवाम क्यों नहीं साथ देगी उसको क्यों तोड़ना चाहेंगे, क्यों अब आगे जाकर के एक हम अस्थिर सरकार की उम्मीद करेंगे जब हमें पता है कि हमारा देश विकास ही तो मेन मुद्दा है। क्या ये विकास नहीं दिखाई दे रहा है? इसरो ने जो अपनी आगे अभी तक गए हैं तो पीछे कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए भी तो है ना, कोई तो है ना। तो आप कैसे हम हमारे मोदी जी को इससे अलग कर सकते हैं? उनका पीछे से बैक रहा, उन्होंने आगे बढ़ाया, वे देश को विकास की तरफ लेके जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह विकसित देशों में भी उसको काउंट कराने की उनकी जो मंशा है, जो वो टारगेट बना के चलते हैं, तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ये बताइए ना। मुझे लगता है ये ट्रोलर्स को एक बहुत बढ़िया जवाब है, जो कल रात से ही प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा ट्रोल करे, तो एक देश की महिला ने और एक देश के पुरुष ने बहुत अच्छा जो है एक जवाब दे दिया। अच्छा, एक और मैं बात आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब हमारा देश बटा, महिलाओं से मैं पूछती हूँ, गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब देश बटा तब आपके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान ना जाकर के भारत में रह गए? इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आज हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमारी क्या स्थिति होती। आपको पता ही है, पाकिस्तान की स्थिति इस समय दयनीय है बहुत ज़्यादा। और आज हम यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम पूरी आज़ादी के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम इस चीज़ को लेकर। देखिए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुरूर भी है और मुझे एक स्वाभिमान भी है और खुशी भी है। हम मुस्लिम महिलाएं, मुझे ऐसा लगता है जितना आज़ादी और जितना अच्छा महसूस यहाँ पर इस देश में करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई ऐसा महसूस करता होगा। किस चीज़ पर रोक टोक है? बाकी आप दूसरे देशों में देखिए कितनी बंदिशों में हैं, हम कान पकड़ते हैं और उसी वक्त में अल्लाह से दुआ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। किस चीज़ की आज़ादी हम लोगों को नहीं है, किस चीज़ की बंदिश हम महसूस करते हैं? हर चीज़ का एहसास और हर चीज़ की फैसिलिटी के लिए हमारी सरकार हमारे ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दे रही है। हम तो नहीं चाहेंगे कि मोदी जी जाएँ, बिल्कुल वो यहाँ पर रहें और हमारे बारे में और सोचते रहें। और जहाँ पर हम मैं अपनी बच्ची के लिए चाहूँगी और मेरी बच्ची भी अपनी बच्ची के लिए चाहेगी कि वो बिल्कुल वही महसूस करे जो यहाँ की दूसरी महिलाएं हैं। मैं ख़ास तौर से हिंदू महिला के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। देखिए, वो हर तरह की आज़ादी महसूस करती है, हम बंदिश महसूस करते हैं। अभी भी बंदिश है? नहीं, अब तो बहुत चीज़ों का एहसास बहुत अलग है। क्या अलग है? देखिए, आप कई चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। मोदी सरकार आने के बाद आप ड्रॉप आउट लेवल देखिए कितना कम हुआ है। लड़कियां पढ़ रही हैं 11, 12, 10
पूरा पढ़ाई कर रही हैं, उसके आगे भी और भी जितनी भी स्कीम्स हैं वो ले रही हैं। आप देखिए तलाक वाली एक चीज़ जो है ना, बचपन से ही बच्चे के दिल में जब आप खौफ पैदा कर देंगे तो वो किस तरह से अपनी सोच को फैला सकेगा ना। वो एक खौफ रोका है तो उसको समझ लीजिए सोच को उसको डेवलप करने का मौका मिला है। ये हमारे मुस्लिम समाज के अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ, जो एक अंदर से एक शक्ति महसूस कर रही हैं, जिसे आप महिला सशक्तिकरण हिंदी लैंग्वेज में जो टफ जो आपकी भाषा है उसमें आप कहेंगे। उसके सिवा आप ये देखिए, आप रिलीजियस वे में भी समझ लीजिए कि महरम के बगैर आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ छोटी उम्र में नहीं, बड़ी उम्र में भी आप जाना चाहती हैं तो वहाँ तक आपको हज तक जाने के लिए आप जाना चाहती हैं तो आपको आपकी मंजिल को आसान किया जा रहा है। तो ये कैसे आप बोलेंगे? मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ, बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह का हर चीज़ पे। और आगे और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इतने कम वक्त में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हम बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं। बात करने में आई थी चंद्रयान 3 पे, लेकिन बात यहाँ होने लगी मोदी जी के गुणगान पे। जी, ये लोग इतना खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि ये गुणगान करते हुए थक नहीं रहे। आप क्या बोलेंगे? महिला ने जो इतना सब कुछ कहा, आप सहमत हैं महिला से? जी जी, बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। जो जो होता है वही इसी को बोला जाता है। पूर्वज नहीं गए तो धन्यवाद कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर वहाँ होते तो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी पिटाई हो रही होती। पिटाई कैसे? अच्छे से तो पाकिस्तान अच्छे नहीं, कोई नहीं रह रहा। आज हम अगर जाते हैं और अपना झंडा दिखाते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारी पूछ होती है। हमारे को गर्व से कहा जाता है, वो देखो देखो हिंदुस्तानी जा रहा है। हज पे भी। अच्छा, हज पे आप लोग में से कितने लोग गए हैं? हज पे तो ये गए। आप गए हैं? हाँ, तो वहाँ पर भी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ हिंदुस्तानी है। बड़ा इज्जत से बोलते हैं, बड़ा इज्जत से, अरे ये तो हिंदुस्तानी है, अरे आओ आप आओ। और पाकिस्तानी को कहते हैं चल भाग यहाँ से, तो चोर है। इस तरीके से होता है? हाँ, ऐसा होता है। हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये हम ही बता सकते हैं ना आपको, क्योंकि वहाँ आप ही लोग जाते हो हज पे, तो आप ही लोग अंदर की बात हमें बताओ। बात यही है, हकीकत बात ये है कि वहाँ हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो वहाँ हमारे को बहुत प्यार और इज़्ज़त मिलती है। आज पूरे वर्ल्ड में इज़्ज़त मिलती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। पहले तो नहीं मिली, पहले नहीं हुआ ऐसा। 70 साल में हमारे मुसलमानों को भी वर्गा के रखा उन्होंने। आज जो मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है और आज कोई एजुकेशन नहीं है, तो किस वजह से? 70 साल से हमारा वोट बैंक, वोट का बस हमारे को लिया, इस्तेमाल किया और हमें गन्ना चूस के फेंक दिया। जैसे होता है ना मुहावरा कि गन्ना चूसा फेंक दिया। अच्छा, आपको क्या, कैसे आपको लगता है कि मोदी जी आप लोगों को गन्ने की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, क्या पता आपको क्यों इस्तेमाल करे हो गन्ने क्यों? की तरह? आज देखो हज पे बगैर महरम की जा रही है। 3 तलाक का देख ली उठा के। कितना अगर महरम वाला क्या सीन है? मतलब ये विदाउट महरम, पहले हमारे ये होता था कि महरम एक साथ होता था, जेंट्स साथ, जेंट्स जरूरी होता था। जी जरूरी, मस्ट होता था लेडीज़ के साथ। आज वो बुनियादी ख़त्म कर दी उन्होंने। नहीं, आप जा सकते हो। तो आज इतनी जो मोदी जी जो शक्ति युवा अपने शक्ति जो आप उन्होंने बताई है कि भाई युवा शक्ति और महिलाओं में भी शक्ति है, उनको मर्दों की जरूरत नहीं है सुरक्षा की। ज़रूरत नहीं है, वो जा सकती हैं। तो आज हो क्या है, ये अभी हो है 22 में, ये 23 में जो अभी हो क्या है। तो हम तो बहुत गर्व कर रहे हैं, हमारी महिलाएं भी गर्व करती हैं कि और आगे जो शौचालय थे आवाज़ दिए तो किसको दिए? आज 33% आवाज़ मुसलमानों को मिले, 34% मुसलमानों को मिला है। तो वो ये कोई कि आपको बंटवारा करके कर रहा है कि भाई तू हिंदू है तू मुसलमान है, नहीं। आज आवास योजना भी और उज्ज्वला योजना भी सबको मिली है। कोई 25%, कोई 36%, तो मुस्लिम समाज को जा रहा है। तो आज समझ चुके हैं, आज मुस्लिम समाज भी समझ चुका है। आज वो ठीक है, 70 साल से आप कान में भरते रहोगे मुसलमान के